कोर्ट में डॉक्टर संबित पात्रा प्रूव हो जाएगा ना। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार भी जेएनयू के बारे में बहुत कुछ बोला गया, लेकिन कोर्ट में क्या ठहरा? उम्मा से आज उमर प्रॉब्लम क्या है संबित पात्रा जी? मैं इसका जवाब दे रहा हूं और ध्यान से इसको सुना जाए। तो है उम्मा सारी दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सेकंड रुक जाए। देखिए ये लोग बीच में बोलते हैं, आप बताइए ये डिबेट में जिहाद कर देते हैं, मैं क्या करूं बताइए। मैं तो देखिए मैं कितना पीस लविंग हूँ। देखिए जरा मुझसे सीखिए जरा, मैं कितना पीस लविंग हूँ। आप बताइए, और यहाँ पर भी जिहाद कर देते हैं। ये बताइए, पूछा तो जवाब भी सुनिएगा ना। लिखा हुआ है अपनी आवाज सुनते रहिए। बोला यहाँ पे वो जिहाद करेंगे, मुझे बोलने नहीं देंगे। जवाब सुनिए ना, आपने कहा कि उम्मा से क्या दिक्कत है आपको, बता रहे हैं, सुनिए। मैं बता रहा हूं, सुनिए। देखिए पहली बात, मैं उम्मा से क्या दिक्कत है उसका जवाब दूंगा। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न पूछा कि कोर्ट में क्या होगा, छूट जाएंगे क्या, ये जवाब दूंगा। उम्मा से क्या दिक्कत है? उम्मा से दिक्कत है, आप याद करिए कि बर्मा के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर कोई अत्याचार करता है 2012 में बर्मा के अंदर, और हिंदुस्तान के आजाद मैदान मुंबई में 3 लाख मुसलमान इकट्ठे होकर जो जवान ज्योति है, अमर जवान ज्योति है, उसको डेसिक्रेट कर देते हैं और 7 लोग मर जाते हैं। आप बताइए, हम बर्मा चलाते हैं? मोदी जी बर्मा चलाते हैं? बर्मा भारत चलाती है? अरे बर्मा एक और देश है, उस देश में कुछ अत्याचार हुआ है तो आप यहां पर लोगों को मार देंगे? फ्रांस में फ्रांस के प्रेसिडेंट कुछ कहते हैं, यहां पर हैदराबाद में और यहां पर मुंबई में फ्रांस के प्रेसिडेंट को गाली, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के विरोध में प्रदर्शन हो जाता है। इसको उम्मा कहते हैं। और हां, अगर उम्मा के नाम पर आप हिंदुस्तान में अवर जवान ज्योति को डेसिक्रेट करेंगे तो हमें तकलीफ है। और जब अंजना जी ने मुझसे पूछा कि संबित जी कोर्ट में स्टैंड कर जाओगे ना, पिछली बार की तरह गिर तो नहीं जाएंगे? पिछली बार गिरे नहीं अंजना जी। हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया कन्हैया कुमार और इन सबके लिए, कहा कि ये एक गैंग्रीन बनने के कगार पे है, अभी इन्फेक्शन के स्टेज पे है। ये इन्फेक्शन अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आगे गैंग्रीन बन जाएगा। गैंग्रीन बन जाता है तो पैर काटना पड़ता है, इसलिए वो प्रोफेसर को भी संभलना चाहिए जो पढ़ाते हैं। बाद में दिल्ली सरकार ने सैंक्शन नहीं दिया। दिल्ली, अरे कार्ल मार्क्स जी शांत रहिए, मैं आपको, आप पढ़ के कुछ, अरे कुछ पढ़ते नहीं है कार्ल मार्क्स जी। मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने यही कहा था, इन्फेक्शन, गैंग्रीन और एम्पुटेशन। ये आप गूगल करके अभी आप दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाके निकालिए हाईकोर्ट के बयान को, उसके वर्डिक्ट को। अपील हो सकती है, कुछ भी कहा क्यों क्यों कुछ भी कहा क्यों? ये कार्ल मार्क्स पता नहीं कौन से, ये देखो ये क्या इनकी भाषा को देखिए। इन चचा जान को तो कॉलोनी के गेट के अंदर भी घुसने नहीं देते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर आके बैठ के मैं बता रहा हूँ, ये चचा जान को ना अपने सोसाइटी के गेट में भी घुसने नहीं देते हैं लोग, क्योंकि ये इस प्रकार की वामपंथी की बातों को अपने कॉलोनी में फैलाते हैं कि इनको वहां भी प्रवेश निषेध है। तभी ये शाम होते ही या तो कार में घूम के, गाड़ी में घूम के डिबेट करते हैं, या तो कोई लॉन पकड़ लेते हैं, लॉन पकड़ करके लॉन में बैठ के डिबेट करते हैं, क्योंकि गलती से कोई लोग सुन लेंगे ये सब तो बकस नहीं, लोग माफी नहीं करेंगे आपको। आप सुनिए चचा जनाब, देखिए अंजना जी, ओहो, ये अरविंद केजरीवाल जी ने सैंक्शन नहीं दिया था और अरविंद केजरीवाल जी ने बचाने की कोशिश की थी। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अंकित शर्मा को किसने मारा? मैं सवाल पूछ रहा हूं आज पूरे हिंदुस्तान से, हु किल्ड अंकित शर्मा? अरे अंकित शर्मा को 50 बार गोद कर मार दिया गया, गोद कर। और आप जानते हैं उसके पीछे ताहिर हुसैन और उमर खालिद का हाथ है। कपिल मिश्रा ने अंकित शर्मा को मारा। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। अरे आप जैसे देशद्रोहियों के कारण, पहले देश का विभाजन हुआ था। आप खाते इस देश का है और गाते दूसरे देशों का है, शर्म आनी चाहिए। आप उम्र से मेरे बड़े हैं इसलिए मैं आपका लिहाज करता हूं, मगर आप चुपचाप बैठिए। आप मेहनत से खाते हैं, ये खाते भी नहीं है, बताइए, ये खाते भी नहीं है, ये चचा जन खाते भी नहीं है, ऐसे हवा पी के जीवित है। आप सोचिए, आप इनकी आवाज बंद कर दीजिए अंजना जी, इनकी आवाज बंद कर दीजिए। बात कंक्लूड कीजिए, जल्दी से कंक्लूड कीजिए पात्रा जी। विजय शंकर तिवारी जी के पास जाऊंगे। देखिए एक बात में इंपॉर्टेंट, मैं चार्जशीट की कॉपी लेके बैठा हूं, इसमें उमर खालिद से कहा गया है रिमोट ऑपरेशन। देखिए अंजना जी, इस उमर खालिद ने क्या किया कि इसने 20 तारीख को भड़काया
कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे सड़क पे उतर जाना। 24 तारीख को दंगे शुरू हो गए। दंगे शुरू होने पहले 23 तारीख को एलिबाई बाई करने के लिए, यहां पर राव साहब बैठे, आप उनसे पूछिएगा, एलिबाई बाई करने के लिए इंडिगो का फ्लाइट पकड़कर ये चला गया समस्तीपुर और बेगूसराय, वहां रहने लगा। वहां से ये खबर लेता था नताशा से, कितने लोग मारे गए, आज ये हुआ कि नहीं, 300 महिलाएं वहीं पहुंच गई कि नहीं, खाने का पैकेट पहुंच गया कि नहीं, ये सब बैठ के वहां कर रहा था, रिमोट कंट्रोल। इसलिए लिखा गया रिमोट ऑपरेशन किया उसने बिहार से। जो लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो दिल्ली में नहीं था, ये तो बिहार में था, ये कैसे मास्टरमाइंड हो सकता था? ओसामा बिन लादेन भी अमेरिका में नहीं था 9/11 के समय। ओसामा बिन लादेन भी कहीं और बैठा था, मगर रिमोट के माध्यम से 9/11 तिवारी जी से छोटा सा रिएक्शन समझे। जल्दी से तिवारी जी, क्या आंदोलन का नाम दिया गया और पीछे दंगे की साजिश हुई? बिल्कुल बिल्कुल अंजना, जिस दिन ये दंगा हुआ उसके दूसरे दिन मैं उस जाफराबाद एरिया में गया था और वो स्थान देखा था, और जिस प्रकार से वहाँ तहस नहस हुआ था, वहाँ की गाड़ियां फूकी थी और वहाँ के घर जले हुए थे, दुकानें जली हुई थी और वहाँ पर गुलेल लगाई गई थी। वो 2-4 दिन की तैयारी नहीं थी, वो महीनों की तैयारी थी। और वो जो टुकड़े टुकड़े गए भारत हो गए टुकड़े टुकड़े 13,000, वो जो नारा था उसकी तैयारी आकर के आप दिल्ली दंगों में दिखाई पड़ी। शाहीन बाग में बैठकर सारे देश का ध्यान अपनी ओर करके इधर ये तैयारी कर रहे थे और ये सारा पूर्व नियोजित था कि कब करना है, यानी ट्रंप आएंगे तब देश को तहस नहस करना है। और सुन लीजिए चोपड़ा साहब, सुन लीजिए, अपनी सारी बातें सुन लीजिए। 2 वीडियोस हैं जो प्रूव करते हैं ये झूठ है। एक दिन का मामला नहीं है, एक मामला नहीं है। हैदराबाद से लेकर के और कलकत्ता तक ये उनकी जितने भी छत दंगे में कुछ हुए नहीं है, हैं वो सारे आम लोगों की रहनुमाई में होते हैं। और जब ये नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।